हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोग के लिए न्यू वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए लेक्चर 1 जो है वो ख़त्म हो गया था। लेक्चर 1 में आपको बताए थे लास्ट में कि विलेय की सांद्रता बताने के लिए कुछ मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था भौतिक मात्रक। और भौतिक मात्रक में आपको बताया गया था पहला नंबर, फर्स्ट नंबर आपको बताया गया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद सेकंड में बताया गया था आयतन प्रतिशत बी बाटा में भी। और उसके बाद तीसरा नंबर, लास्ट नंबर बताया गया था, लास्ट नंबर था द्रव्यमान प्रतिशत W बटा में W, ये लिखे थे। ये तीनों पिछले लेक्चर में ख़त्म हो गया था। आज आपको हम बताएंगे रासायनिक मात्रक। और ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान जो है बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए, माइंड अपना 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक मात्रक। और रासायनिक मात्रक में ध्यान दीजिए, स्टार्ट हम करेंगे नॉर्मलता से। आज का क्लास जो है वह नॉर्मलता का है। और सेकंड नंबर में क्या है, मोलरता का है। नॉर्मलता समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुल्यांकी भार क्या होता है और ग्राम तुल्यांक क्या होता है। अगर ये दोनों समझ में आपको आ जाएगा तो नॉर्मलता 110% आपको समझ में आएगा। और उसके बाद ये मोलरता, ये 11th क्लास में था। 11th क्लास में कुछ लोग पढ़े भी होंगे, ये 11th क्लास में नहीं था, समझ रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, नॉर्मलता पढ़ना है। नॉर्मलता पढ़ने के लिए तुल्यांकी भार तथा ग्राम तुल्यांक देखेंगे आज, समझ रहे हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट हम करते हैं, तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, तो पहले आप लोग लिखिए हेडिंग तुल्यांकी भार, समझिएगा पहले। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो नॉर्मलता समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में पूछता है मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, डिफिनीशन ही पूछ देगा 12th बोर्ड के एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम तुल्यांकी भार। ये दोनों 11th क्लास में था, कुछ लोग पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। ये ग्राम तुल्यांक और तुल्यांकी भार 11th क्लास में था। लेकिन 11th क्लास तो आप पढ़ते नहीं ना हैं, पढ़े हैं 11th क्लास से? हाँ, तब पढ़े होंगे तो आपके सर लोग ये बताए होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम करेंगे तुल्यांकी भार। समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा, 100% आपको समझ में आएगा। तुल्यांकी भार इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, 12th में इक्विवेलेंट वेट हमको निकालने से मतलब है, इसलिए डायरेक्ट हम तुल्यांकी भार का फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं कि कैसे हम किसी का तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब आप सोचते हो कि सर तुल्यांकी भार होता क्या है, नहीं तो देखिए सिंपल सा मतलब है तुल्यांकी भार क्या होता है। जैसे आप में से कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, जो कह रहे हैं कि सर अपना पेन जो है वो मुझे दे दीजिए और मेरा कॉपी आप ले लीजिए। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा कॉपी जो है वो हमको दे रहे हैं और मेरा पेन वो कह रहे हैं कि सर हमको दे दीजिए। तो हमको ये बताइए कि आप जो है मेरा पेन ले रहे हैं, अपना कॉपी दे रहे हैं, तो क्या इस पेन का जो वेट है, भार, क्या आपके कॉपी के भार के बराबर है क्या? नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं है तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे ये मेरा पेन जो है आपके कॉपी के तुल्यांकी भार है। मतलब इस
इस पेन का तुल्यांकी भार आपके कॉपी के तुल्यांकी भार के बराबर है। तुल्यांकी भार का ये सिंबल है, ये तुल्यांक का सिंबल है और इक्वल का सिंबल ये देते होंगे, समझ रहे हैं। तो आइए चलते हैं तुल्यांकी भार कैसे किसी भी यौगिक का हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं क्लियर होगा तो। किसी भी कंपाउंड का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणु द्रव्यमान। क्या होता है? अणु द्रव्यमान और बट्टा में क्या होता है? देखो, धनायन या ऋणायन की संख्या। धनायन या ऋणायन की संख्या। धनायन मतलब प्लस चार्ज, ऋणायन मतलब माइनस चार्ज। ध्यान देना, धनायन ऋणायन की संख्या को इसी चैप्टर में विलयन में ही आगे हम लिखेंगे, n गुणांक लिखेंगे, n गुणांक। तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा, n गुणक लिखेंगे इसी चैप्टर में आगे, समझ रहे हैं। ये तुल्यांकी भार किसी भी यौगिक का आप निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आइए छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं हम कैसे आप निकालेंगे तुल्यांकी भार। चलिए स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन से। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो आप कैसे तुल्यांकी भार इसका निकालेंगे, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। तुरंत आप जो फार्मूला आपको लिखवाया गया है ना, उस फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, याद होना चाहिए महाशय लोग। तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या लिखे हैं आप? अणु द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। अगर द्रव्यमान में आपको दिक्कत है तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें जो है, चलिए अणु द्रव्यमान है, तुल्यांकी भार निकालना है। बोलिए, कैल्शियम का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कार्बन का बोलो कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16। सब याद होना चाहिए। 16 तो 3 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा? 48 ना। अब देखो यहाँ पर धनायन या ऋणायन की संख्या। एक बात और देखिए, किसी भी यौगिक पर जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है। किसी भी यौगिक पर जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कि आपका यौगिक जो दिया गया है वो गलत है या फिर आप गलत हैं। अगर धनायन ऋणायन की संख्या अलग अलग आ गया तो आप गलत, या फिर जो आपको यौगिक मिला है वो यौगिक ही गलत होगा। जैसे देखिए, तो यहाँ पर HCl है, इसको आयन में तोड़िए तो आप इसको आयन में कैसे तोड़ेंगे? H प्लस Cl माइनस। देखो तो क्या H पर 1 प्लस है? तो 1 प्लस, तो इस पर 1 माइनस नहीं है ना। किसी भी यौगिक में आइए यहाँ पर देखिए, NaCl को आप तोड़ते हैं, तोड़िए, यह टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। देखो तो क्या नहीं है 1 प्लस, तो ये 1 माइनस। तो किसी भी यौगिक पर जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
धनायन या ऋणायन, दोनों में से जिसका संख्या आपको पता होगा, अगर आपको पता है प्लस चार्ज पता है तो यहाँ प्लस का संख्या रख दो, अगर आपको माइनस पता है तो यहाँ पर माइनस रख दो, क्योंकि इसको पता है दोनों संख्या क्या होता है, बराबर होता है। समझ रहे हैं ना। तो आइए यहाँ पर ये निकाल रहे थे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 3 गो है तो 16 48, 48 हो गया। अब क्या है, धनायन या ऋणायन की संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस चार्ज कितना होता है, या फिर प्लस नहीं पता है तो माइनस पता होना चाहिए। ये कन्फर्म रहिएगा, अगर जो प्लस बता देगा वो माइनस भी बता देगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। समझ रहे हो। कैसे पता करेंगे, क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल में कुछ जानकारी आप लोग को है? देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम पर कैसे जानेंगे कि कितना चार्ज होता है? तो ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, कितना वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल में? 18 वर्ग होता है। तो 18 वर्ग होता है, तो देखिए ये वर्ग नंबर दूसरा में है, ये वर्ग पढ़े ना, वर्ग देखो दूसरा वर्ग में कौन कौन से तत्व आएंगे? बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। ध्यान दीजिएगा, वर्ग नंबर दूसरा में जितने भी तत्व होते हैं सभी पर चार्ज +2 होता है। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब आपको पता नहीं है कि पहला वर्ग में कौन कौन तत्व होता है, दूसरा में कौन कौन होता है, अभी ये भी पता नहीं है, तो फिर दिक्कत है आपके लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ अभी सीखिए। तो दूसरा वर्ग में यही सब तत्व होते हैं, और जो भी दूसरा में आएगा उस पर आवेश कितना होता है? +2। तो क्या देखो, तो कैल्शियम है ग्रुप वर्ग नंबर दूसरा में है, तो कंफर्म रहिएगा कि कैल्शियम पर आवेश कितना होगा? +2 होगा। और जब आपको पता हो गया कि कैल्शियम पर +2 होता है, क्योंकि कैल्शियम वर्ग नंबर दूसरा में आता है, तो एकदम आंख बंद करके मारिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ये CO3 जो है ना, आंख बंद करके मारिएगा, इस पर 2 गो माइनस होगा कंफर्म, क्योंकि हम पता कर लिए हैं कि कैल्शियम पर +2 होता है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस होता है ना। जब इस पर पता है +2 तो बगल वाले पर -2। तो आप लिखे हैं धनायन या ऋणायन की संख्या, कितना प्लस कितना माइनस? 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। ये आपका आएगा 100/2, कितना? 50, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 50 आएगा। तो किसी भी यौगिक का आप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। जैसे देखिए ये अगला नंबर बता दे रहे हैं, NaCl कहेगा इसका निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, इसका अणु द्रव्यमान निकालिएगा। अब अणु द्रव्यमान आपको आना चाहिए, सोडियम का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, और अणु द्रव्यमान निकाल करके यहाँ रख दीजिएगा। और धनायन ऋणायन की संख्या, तो इसको तोड़िएगा पहले। तो कैसे टूटेगा यह? Na+ और Cl- में, तो इस पर कितना आवेश है? 1 + 1 माइनस, तो बाटा में क्या कर दीजिएगा? 1। समझ रहे हो? कहेंगे सर लेकिन हमको दिक्कत है सर, ये हमको तो यही नहीं आएगा कि इस पर कितना प्लस कितना माइनस होता है। कुछ नहीं करना है जी, जितना हम बता रहे हैं उतना ही याद रखो ना। ये वर्ग नंबर दूसरा है तो कितना आवेश है? +2 हुआ। और वर्ग नंबर पहला देखो, फर्स्ट वर्ग में कौन कौन आता है? हेलिना करब से फरियाद, हेलिना करब से फरियाद। तो ये पहला वर्ग में जितना आएगा ना वो सभी पर +1 होगा। आप यहाँ देखिए तो क्या लिखे थे यहाँ पर?
HCl, तो इसको तोड़ो तो H प्लस Cl माइनस में, ऐसा ही ना आप तोड़ेंगे। H पर कितना आवेश आया है +1, तो आया है, पहला वर्ग में है, तो आपको तोड़ने अगर नहीं आ रहा ना तो वो दिक्कत नहीं है। पहला वर्ग में रहेगा तो +1 होगा, दूसरा में रहेगा तो +2 होगा, और इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। समझ रहे हो? चलिए, तुल्यांकी भार समझ गए। अब हम बता रहे हैं ग्राम तुल्यांक। किसी का भी ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे, ये सब आ रहा है समझ में जी, बहुत इजी है सब। और ये नहीं आएगा तो फिर आपको नॉर्मलता नहीं आएगा समझ में, तो फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब आ रहे हैं हम तुल्यांकी भार खत्म, अब आ रहे हैं हम ग्राम तुल्यांक में, कि ग्राम तुल्यांक जो है वो कैसे निकाला जाता है किसी भी यौगिक का। पूरा 11th क्लास में था, लेकिन 11th क्लास में आप लोग पढ़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। तो आइए, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको बात बताया जा रहा है, अभी से आप ध्यान देंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो फार्मूला वेट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता होगा, अणु द्रव्यमान में, तो देखेंगे, अगर कुछ लोग बोलेंगे तो उसका भी वीडियो बना करके हम डाल देंगे कि कितना आपको अणु द्रव्यमान याद करना है। समझ रहे हैं? चलिए, अब आ रहे हैं हम ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, किसी भी यौगिक का ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालेंगे, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं। ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में, बटा में क्या होता है, बोलो, तुल्यांकी भार होता है। समझा? तो किसी भी यौगिक का ग्राम तुल्यांक निकालना है तो द्रव्यमान उसका रखिएगा ग्राम में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये जो पूछेगा क्वेश्चन ना वो देगा, ये ग्राम क्वेश्चन देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और तुल्यांकी भार जो है आपको निकालने आना चाहिए। अगर तुल्यांकी भार में दिक्कत है तो भाई आपके बस की बात नहीं है ग्राम तुल्यांक निकालना। ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होगा। अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो सेकेंड लेक्चर आज का है। जैसे देखो, आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 5 ग्राम H2SO4, क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम H2SO4, आपसे पूछा जाए कि बताइए यह कितना ग्राम तुल्यांक है, तो ज़्यादा आपको क्या करना है, तुरंत आप ग्राम तुल्यांक का जो फार्मूला है लगा दीजिएगा। देखिए, ग्राम तुल्यांक का फार्मूला लगाइए, ग्राम तुल्यांक बराबर, कह रहा है कि द्रव्यमान ग्राम में, तो देखो द्रव्यमान आपको दिया है 5 ग्राम H2SO4, तो द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो यहाँ रख दो, बट्टा में तुल्यांकी भार, तो इसका तुल्यांकी भार आपको निकालने आना चाहिए। अगर तुल्यांकी भार में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपके बस की बात नहीं है ग्राम तुल्यांक निकालना। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार का देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे,
भार। क्या आपको बताए थे तुल्यांकी भार बराबर? तो तुल्यांकी भार बराबर बताया गया था अणु द्रव्यमान। तो अणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 4 गो है ना, तो कितना हो जाएगा 64। समझ रहे हो? बाटा में आइए धनायन ऋणायन की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 में कितना प्लस है या कितना माइनस है। तो हमको ये बताइए क्या हाइड्रोजन जो है वह पहला वर्ग में आता है? आता है पहला वर्ग में। हलीना करब से फरियाद, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देना लास्ट बार। हलीना करब से फरियाद, ये पहला वर्ग है। तो जो पहला वर्ग में आएगा, पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होता है ना, तो ये पहला वर्ग में आता है। और पहला में जितना भी तत्व आपको दिखाई दे रहा है उस सभी पर कितना आवेश होता है? +1 होता है। समझ रहे हो? तो आइए यहाँ देखते हैं। ये तो कन्फर्म हो गए हैं कि हाइड्रोजन पर +1 होगा। तो एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 प्लस। और जब 2 प्लस है ना तो आंख बंद करके मारिएगा, SO4 पर 2 गो माइनस होगा। क्योंकि किसी भी यौगिक में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। समझ रहे हो? तो इसमें कितना प्लस कितना माइनस? तो 2 प्लस 2 माइनस है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर रख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको जोड़ेंगे आप, कितना आएगा? 98 बटा में 2 कितना? 49। तुरंत आप यहाँ पर 49 को रख दीजिए। तो 5 ग्राम H2SO4 जो है ना वह 5 बटा में 49 ग्राम तुल्यांक होगा। आ रहा है? चलिए, तो हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक आ गया होगा समझ में। अब हम आएंगे आज नॉर्मलता में। देखिए भाई, नॉर्मलता बताने के लिए आपको तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक बताना पड़ा। अगर आपको दिक्कत है तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक में तो नॉर्मलता समझ में नहीं आएगा। अब आइए नॉर्मलता देखते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि नॉर्मलता कहते किसको हैं। चलिए, तो अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे नॉर्मलता। अब ये स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आगे आपके लिए रास्ता जो है वो कठिन होने वाला है। चलिए, नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको सूचित किया जाता है N से। नॉर्मलता होता क्या है पहले आप समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखिए, 1 लीटर बिलियन में कितना लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा उसको बोलते हैं हम नॉर्मलता। नहीं आया? 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा उसको बोलते हैं नॉर्मलता। नहीं आया समझ में तो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। ये हम लिए हुए हैं, ये लिए हैं
5 लीटर बिलियन है। कितना लीटर? 5 लीटर बिलियन है। अब इस 5 लीटर में तुम विलेय को मिलाओ तो देखो मिलाए हैं कितना, 10 ग्राम तुल्यांक। सब सेट करते चलिए माइंड में, क्या मिलाए हैं? 10 ग्राम तुल्यांक विलेय। 5 लीटर बिलियन है, इस 5 लीटर बिलियन में 10 ग्राम तुल्यांक विलेय है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका नॉर्मलता बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए परिभाषा क्या था, 1 लीटर बिलियन में जितना ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा उसको बोलते हैं हम नॉर्मलता। कितना लीटर है? 5 लीटर। तो 5 लीटर में 10 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तो 1 लीटर में कितना उपस्थित होगा? 10/5 कितना आ जाएगा? 2। तो कहेंगे इस बिलियन का नॉर्मलता जो है वो कितना है? 2 है। खत्म। समझ रहे हो? तो आप इसका परिभाषा लिखिए यहां पर। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। समझ रहे हो? नहीं, ये यहाँ से नॉर्मलता का एक छोटा सा आप सूत्र भी निकाल सकते हैं। कैसा सूत्र? देखिए सब कुछ देखिए, बस घर पे आपको क्या करना है? मेहनत करना है। आपको घर पर मेहनत करना है। नॉर्मलता बराबर देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर विलेय की ग्राम तुल्यांक, विलेय की ग्राम तुल्यांक और बटा में क्या लिखिएगा? बिलियन का आयतन। सब कुछ सेट करते चलो। बिलियन का आयतन किसमें चाहिए? बोलो, लीटर में चाहिए। तो नॉर्मलता का एक छोटा सा ये सूत्र है, फॉर्मूला है कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक और बिलियन का आयतन लीटर में। समझ रहे हो? तो आप सोचते होंगे सर ये तो बहुत आसान है, विलेय का ग्राम तुल्यांक हम यहाँ रख देंगे और बिलियन का आयतन रख देंगे लीटर में, हो जाएगा ना? जी नहीं, जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं। ध्यान दीजिएगा कैसे आसान नहीं है। कहीं पर भी आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिलियन का नॉर्मलता बताइए, तो बताइए विलेय का क्या चाहिए? ग्राम तुल्यांक चाहिए, और ग्राम तुल्यांक आपको कभी भी नहीं देगा। तो ग्राम तुल्यांक दे देगा डायरेक्ट, तो वहाँ रखिए देगा? नहीं ना देगा। विलेय का ग्राम तुल्यांक नहीं देगा, क्या देगा? ग्राम देगा।
तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए उस ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने के लिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ग्राम को ग्राम तुल्यांक में कैसे बदलेंगे, तो आप जो है नॉर्मलता नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो, बिलियन का आयतन किसमें चाहिए? लीटर में, और लीटर में देगा नहीं। वो अभी तो समझ रहा है कि कहाँ आपको दिक्कत है। आपको देगा वह मिलीलीटर में, मिलीलीटर देगा। तो कृपया क्या करेंगे आप, 1000 से इसमें भाग दे दीजिएगा, बदल दीजिएगा इसको लीटर में, तब यहाँ पर रखिएगा। कहेंगे सर ये बताइए ग्राम को हम कैसे बदलेंगे ग्राम तुल्यांक में? तो ये बता दिया गया। ग्राम तुल्यांक की बराबर क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है द्रव्यमान ग्राम में, तो वही ना है ग्राम में, तो द्रव्यमान रखिएगा और फिर क्या होता है? तुल्यांकी भार। तो जो विलेय दिया रहेगा ना उसका तुल्यांकी भार होना चाहिए। आइए एक बार फिर से ये लिख लिए होंगे, एक बार फिर से दोनों ही फार्मूला को लिख करके आपको समझा रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो फिर जो है आपके लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। इसलिए सब कुछ आप लोग अभी से ही समझते चलिए। देखिए आपको बताया गया था सबसे पहले क्या? तुल्यांकी भार। फिर से लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप भूल गए हो, जल्दी बात आप लोग भूलते हैं ना। तुल्यांकी भार बराबर क्या बोले थे अभी? अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान भाई बटा में बोलिए, बटा में बोले तो धनायन ऋणायन की संख्या, यही ना? धनायन या ऋणायन की संख्या। इसके बाद आपको बोले थे ग्राम तुल्यांक ना, बोलो नहीं बोलेगा? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। तो यहाँ लिखिए द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि नहीं आपको टेंशन लेना है, ग्राम देगा। और बटा में क्या होता है? तुल्यांकी भार। देखो बटा में हो गया तुल्यांकी भार, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलता पूछेगा तो आपको क्या बोले हैं कि क्या दिया रहेगा? ग्राम देगा। आपको क्या चाहिए? विलेय का, विलेय का चाहिए ग्राम तुल्यांक, और दिया रहेगा ग्राम। तो उस ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलिएगा। यहाँ से ग्राम तुल्यांक बराबर होता है द्रव्यमान ग्राम में। तो जो ग्राम में देगा ना उसको यहाँ रख दीजिएगा, और विलेय का तुल्यांकी भार निकाल करके यहाँ रखिएगा। तो तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे? यहाँ रखना है तुल्यांकी भार ना, यहाँ से तुल्यांकी भार बराबर उसका अणु द्रव्यमान। तो विलेय जो दिया रहेगा, अब जो भी दिया हो उस विलेय का अणु द्रव्यमान यहाँ रखिएगा, और तब उसको तोड़िएगा प्लस माइनस में, तो पता चलेगा उस पर प्लस और माइनस कितना चार्ज है। तो नीचे में होता है प्लस माइनस की संख्या। अगर मान लीजिए किसी को अणु द्रव्यमान ही निकालने नहीं आता है, तो जिस महाशय जी को अणु द्रव्यमान निकालने नहीं आ रहा है, चाहे उनको पता नहीं है, तो जिनको अणु द्रव्यमान पता नहीं है उनको तुल्यांकी भार निकालने नहीं आएगा। जिनको तुल्यांकी भार निकालने नहीं आ रहा है उनको ग्राम तुल्यांक निकालने नहीं आएगा, और जिनको ग्राम तुल्यांक निकालने नहीं आएगा उनको नॉर्मलता नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि बीच में कहीं पर भी अगर आपका तार टूटेगा ना तो रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। तो फिर कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हाई फाई है। हाई फाई कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया तो लो फाई, या नहीं आया तो उसी को लोग बोलते हैं हाई फाई। क्या समझ गए? तो आइए छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये नॉर्मलता पर,
उसके लिए आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आना चाहिए, नहीं तो भाई फिर बोल दे रहे हैं दिक्कत होगा। इसलिए घर पर 2-3 बार पढ़िए, लिखिए, अपना नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जब पढ़ने बैठते हैं तो समझ रहे हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से, 10% W/T में भी कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात करें। समझ रहे हैं, नॉर्मलता पूछ दिया तो जैसे ही आपको ये दिया, पहले इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में बता दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, समझे। फिर बता दे रहे हैं यहाँ पर, ऊपर वाला विलेय होता है, नीचे वाला विलयन होता है। तो देखो यहाँ पर ये भी है आयतन, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम किस में होता है, ml में, मिलीलीटर में ये वॉल्यूम होता है। यहाँ पर देख लेना लेक्चर नंबर 1, ये W द्रव्यमान है, ये W द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में होता है। समझ रहे हो, फिर से बता दे रहे हैं आपको, ऊपर वाला विलेय, नीचे वाला विलयन, तब विलयन का आयतन है, आयतन होता है ml में, और ये द्रव्यमान W वेट है, वेट द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है ग्राम में। ऊपर वाला विलेय, नीचे वाला विलयन। तो देखो इसका मतलब आपको बताए थे लेक्चर 1 में कि जब लिखा है 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन, तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर वाला विलेय, विलेय इसमें ये है कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, प्रतिशत मतलब 100, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, प्रतिशत मतलब 100, अभी आयतन है ml में, तो 100 ml विलयन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा विलेय का द्रव्यमान। देखो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, तो यहाँ लिख दो 10 ग्राम हो गया। विलयन का आयतन बोलो, बोलो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml ना, समझ रहे हो। और तब आपसे पूछ रहा है क्या, नॉर्मलता बताइए। तो देखो नॉर्मलता लिखा हुआ है नीचे में कि कैसे हम नॉर्मलता निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मलता निकालने के लिए विलेय का क्या चाहिए, ग्राम तुल्यांक चाहिए। तो विलेय का दिया है क्या, ग्राम दिया है, तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए इस ग्राम को ग्राम तुल्यांक में बदलने की, और ग्राम तुल्यांक में बदल करके तब यहाँ रखिएगा। विलयन का आयतन चाहिए लीटर में, और दिया है किस में, देख लो ml में दिया है। तो ये तो ठीक है, इसको 1000 से भाग दे देंगे, बदल जाएगा लीटर में, या तब यहाँ रख देंगे। समझ रहे हो। तो आइए विलेय की ग्राम तुल्यांक, और दिया है क्या, ग्राम, तो उसको चेंज करेंगे।
उसको चेंज करेंगे। ये लिख दिया क्वेश्चन ना, मिटाएंगे इसको, निकालेंगे ये विलेय की ग्राम तुल्यांक। समझ रहे हो? ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? द्रव्यमान ग्राम में, तो यहाँ दिया था ग्राम में ना 10 ग्राम, बाटा में होता है तुल्यांकी भार। तो आपको विलेय कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट ना, तो इसका तुल्यांकी भार आप लोग देख लीजिएगा, निकलवाए हैं तुरंत। तुल्यांकी भार निकाल करके यहाँ रखेंगे तो ये कितना आएगा? 1/5 आया, तो इसको ग्राम तुल्यांक निकल गया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, और दिया हुआ था किस में? मिलीलीटर में दिया था ना। तो आइए बिलियन का आयतन लीटर में निकालिए। बिलियन का आयतन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो क्या बोलिए, तो 100 ml था, तो अगर इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा? 1/10 ना, बस। तो ये लीटर आ गया, लीटर आ गया बिलियन का। विलेय का ग्राम तुल्यांक आ गया, तब विलेय का ग्राम तुल्यांक यहाँ रख दो। बिलियन का आयतन लीटर में आ गया है, यहाँ रख दो, तुरंत आपका निकल जाएगा नॉर्मलता। तो आप लिखिए यहाँ पर नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक 1/5। बिलियन का आयतन लीटर में कितना? 1/10। ये आएगा 10/5 कितना? 2 आएगा। समझ रहे हो? तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। अगले लेक्चर में आपको हम मिलेंगे मोलरता और मोललता के साथ, ठीक है? ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।